1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में नए वित्त वर्ष में नया टैक्स सिस्टम भी लागू हो गया है। इसके अलावा कई तरह के टैक्स में बदलाव भी किया गया है, जिसे समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार ने भी प्रेस रिलीज जारी करके साफ कह दिया है कि इस वित्त वर्ष को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। दरअसल 30 मार्च को ऐसी खबर आई थी कि सरकार ने वित्त वर्ष को बढ़ाने का फैसला किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार वित्त वर्ष को आगे नहीं बढ़ा रही है। तो चलिए जानते हैं 7 बड़े बदलावों को जो सरकार ने इस वित्त वर्ष में किए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, पहला बदलाव ये है कि इस वित्त वर्ष के लिए नया टैक्स सिस्टम भी लागू हो गया है। नया टैक्स सिस्टम में एग्जम्पशन और डिडक्शन का प्रोविज़न नहीं है। 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। नए टैक्स सिस्टम में 5 लाख से 7.5 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स लगाया जाएगा। 7.5 से 10 लाख की इनकम पर 15% टैक्स लगाया जाएगा। 10 लाख से 12.5 लाख तक की इनकम पर 20% टैक्स लगाया जाएगा और 12.5 से 15 लाख तक की इनकम पर 25% टैक्स लगाया जाएगा और 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। नए वित्त वर्ष में म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक कंपनी की तरफ से जारी होने वाले डिविडेंड की कमाई पर इनकम टैक्स लगाया जाएगा। मतलब यह हुआ कि 1 अप्रैल के बाद इससे हुई कमाई आपकी इनकम मानी जाएगी और टैक्स स्लैब के आधार पर उस पर टैक्स लगाया जाएगा। वित्त वर्ष 2019 में 10 लाख तक डिविडेंड पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था। दोस्तों, तीसरा बड़ा बदलाव यह है कि नए वित्त वर्ष में NRI की भी परिभाषा बदल दी गई है। बजट 2020 के फाइनल प्रस्ताव के मुताबिक एक नॉन रेजिडेंट इंडियन को रेजिडेंट इंडियन माना जाएगा अगर उसकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है और वो इस वित्त वर्ष में 120 से ज़्यादा दिन भारत में रहा हो और पिछले 4 वित्त वर्ष में 365 दिन या उससे ज़्यादा भारत में रहा हो तो उसे रेजिडेंट इंडियन माना जाएगा। दोस्तों, चौथा बड़ा बदलाव यह हुआ है अगर एक NRI की इनकम 15 लाख से ज़्यादा नहीं है तो वो रेजिडेंट इंडियन तभी माना जाएगा जब वह इस वित्त वर्ष में 181 दिन से ज़्यादा दिन भारत में रहा हो। अगर वह इससे कम दिन भारत में रहा है तो उसे NRI माना जाएगा। दोस्तों, 5वां बदलाव यह हुआ है जिन लोगों ने अभी तक हाउस के लिए होम लोन ले लिया है उनके लिए अच्छी खबर है। अगर कोई इस वित्त वर्ष में होम लोन लेता है तो उसे सेक्शन 80CE के तहत 31 मार्च 2021 तक डिडक्शन हाउस क्लेम कर सकता है। पहले आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 थी। पुराने नियम के अनुसार यदि कोई 45 लाख से कम की प्रॉपर्टी के लिए होम लोन लेता है तो इंटरेस्ट पर 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। हालांकि लोन 31 मार्च 2020 तक या फिर उससे पहले सेंशन होना चाहिए था। ये छूट सेक्शन 24 के तहत पहले से मिल रही 2 लाख तक की छूट के अलावा थी। दोस्तों, जो छठा बड़ा बदलाव हुआ है एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान को लेकर इस वित्त वर्ष में राहत दी गई है। टैक्स के नियम के बदलाव के तहत एम्प्लॉय पर लगने वाले टैक्स कंपनी छोड़ते वक्त, शेयर बेचते वक्त या फिर 5 साल बाद में जो पहले हो दिया जा सकता है। दोस्तों, 7वां और आखिरी बदलाव बजट की घोषणा के मुताबिक नए वित्त वर्ष में अगर एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड में और नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 7.5 लाख से ज़्यादा रकम पर टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स का भुगतान एम्प्लॉय को ही करना होगा। तो फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।